ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए। शिकार करते समय बादशाह की उंगली में तीर चुभ गया। बादशाह पीड़ा से कराह उठे। उनकी उंगली से खून भी बहने लगा था। यह देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। बीरबल का ऐसा कहना बादशाह अकबर को बड़ा बुरा लगा, मगर उस समय वे कुछ नहीं बोले। वापस दरबार में आकर बादशाह ने अकबर की गैर मौजूदगी में यह बात दरबारियों को बताई। इस अवसर पर बीरबल से जलने वालों ने बादशाह को खूब भड़काया। लो जी, ये भी कोई बात हुई जहां पनाह को पीड़ा पहुंचे, और उस बात को भी बीरबल ने मजाक में उड़ा दिया। दूसरा बोला, जहां पनाह ने बीरबल को बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। वह भूल गया है कि सम्राट का सम्मान कैसे किया जाता है। हर समय मजाक करता है। ठीक कहते हो, उसे चाहिए तो ये था कि जैसे भी बनता जहां पनाह का इलाज करता, मगर उसने उल्टे मजाक उड़ाया। दरबारियों की इस प्रकार की चापलूसी भरी बातें सुनकर बादशाह अकबर का मस्तिष्क भी घूम गया। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को बहुत अधिक सिर पर चढ़ा लिया है, जिसकी वजह से वह अदब कायदा और अपना कर्तव्य भी भूल गया है। तब उन्होंने उन्हीं चापलूस दरबारियों से पूछा कि इस मौके पर क्या किया जाए जिससे बीरबल की अक्ल दुरुस्त हो। तब दरबारी बोले, जहां पना, उसे बर्खास्त कर दो, उसे कठोर सजा दी जाए। तीसरा दरबारी बोला, मेरी राय में तो उसे 6 महीने के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाए। सबकी सलाह लेकर बादशाह ने दरबार समाप्त किया और अपने महल में चले गए। सारी रात सोच विचार के बाद बादशाह इस निर्णय पर पहुंचे कि बीरबल को सजा देना ही ठीक होगा, जिससे उसका दिमाग ठीक हो। दूसरे दिन बादशाह अकबर दरबार में पधारे। तब तक सभी दरबारी और यहाँ तक कि बीरबल भी आ चुके थे। बादशाह ने तख्त पर बैठकर सबसे पहले सेनानायक को बुलाया। सेना नायक के हाजिर होने पर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। बादशाह के इस आदेश से चापलूस दरबारियों को छोड़कर सभी हक्के बक्के रह गए, स्वयं बीरबल भी। मगर शीघ्र ही उन्हें समझ में आ गया कि कल उनकी गैरहाजिरी में उनसे जलने वाले दरबारियों ने किसी बात पर महाराज के कान भर दिए हैं, जिससे बादशाह सलामत नाराज हैं। आठ बिना कारण पूछे वे सेना नायक के साथ चले गए। सेना नायक ने उन्हें कारागार में डाल दिया। इससे बादशाह अकबर और चापलूस दरबारी संतुष्ट हो गए। इसी प्रकार कुछ दिन गुजर गए। बादशाह का मन शिकार पर जाने को हुआ, मगर किसे लेकर जाएं यह उनकी समझ में न आया। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अकेले ही शिकार पर जाने का निर्णय लिया। शिकार पर निकले बादशाह अचानक रास्ता भटककर आदिवासियों की एक ऐसी बस्ती में जा पहुंचे जो नरभक्षी थे। आदिवासियों ने बादशाह को पकड़कर एक खंबे से बांध दिया और उनके सरदार ने निर्णय दिया कि इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह घोषणा होते ही सभी आदिवासी खुशी से झूम उठे और ढोलनगाड़े बजा बजाकर नाचने लगे। रात होने पर बादशाह को देवता की मूर्ति के सामने लाकर बांध दिया। फिर आग जलाकर सभी उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। अचानक आदिवासियों का पुजारी बलि का निरीक्षण करने आ पहुंचा। बादशाह अकबर की कटी हुई उंगली देखकर उसने तुरंत नृत्य और संगीत रुकवा दिया और बोला, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, यह व्यक्ति खंडित है, इसे छोड़ दिया जाए। देवता किसी घायल या रोगी की बलि स्वीकार नहीं करते। फलस्वरूप आदिवासियों ने बादशाह अकबर को छोड़ दिया। तब कहीं जाकर उनकी जान में जान आई। उनके चंगुल से छूटते ही बादशाह ने अपना घोड़ा संभाला और सरपट राजधानी की ओर दौड़ा दिया। जब वह आदिवासियों की बस्ती से काफी दूर निकल आए तो सोचने लगे कि बीरबल ने ठीक ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है।
यदि उस दिन तीर से हमारी उंगली घायल न हुई होती तो आज ये नरभक्षी हमें अपने देवता की बलि चढ़ा देते। सरपट घोड़ा दौड़ाते वे राजधानी में आए और आते ही सेनानायक को आदेश दिया, बीरबल को तुरंत रिहा करके सम्मान सहित हमारे पास लाया जाए। तुरंत आज्ञा का पालन किया गया। बादशाह सलामत बोले, बीरबल, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हें बेवजह कैद में डलवाया। दरअसल उस दिन तुमने कहा था ना कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। उस दिन तुम्हारी बात पर हमें गुस्सा आ गया था। हमें लगा कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, मगर आज एक ऐसी घटना घटी कि हमें तुम्हारी बात सत्य ही लगी। आज ऐसा क्या हुआ जहांपनाह? बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। तब अकबर ने उसे अपने शिकार पर जाने और वहां आदिवासियों के बीच जो घटा उसका पूरा विवरण बीरबल को बताया और कहा, तब कहीं जाकर हमें तुम्हारी बात की गहराई का बोध हुआ कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मगर क्या अन्नदाता? बीरबल ने पूछा। मगर ये बीरबल की एक बार हमारी समझ में नहीं आ रही। वो क्या जहांपना? वो ये कि हमें घायल करवाकर ईश्वर ने हमारे लिए ये अच्छा किया कि हम बलि चढ़ाए जाने से बच गए। मगर तुम्हें ईश्वर ने जेल में डलवाकर तुम्हारा क्या भला किया? जहांपनाह, बीरबल बोले, ईश्वर ने मुझे कारागार में डलवाकर एक प्रकार से उन आदिवासियों से मेरी भी रक्षा की है। कैसे? वो ऐसे, जहांपनाह की याद, आप मुझे कारावास में न डलवाते तो कल भी शिकार पर आप मुझे अपने साथ ही लेकर जाते। ऐसे में हम दोनों ही रास्ता भटककर उन आदिवासियों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आदिवासी हम दोनों को ही बलि चढ़ाने के लिए अपने देवता के मंदिर में ले जाते, वहां आप तो खंडित होने के कारण साफ बच जाते और मैं बेमौत मारा जाता। वाह वाह, सच बीरबल, यह सत्य ही है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यह जानकर कि बीरबल की चतुराई से न केवल बादशाह बल्कि बीरबल के भी आदमी एक खूबियां तीन। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ? मैं भी अपने घर का बादशाह हूं। मैं यहां किसी से नहीं डरता हूं। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। जब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा,
इस समय लोगों के मन में क्या है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे सभी दरबारी बीरबल के दिए जवाब को मान लेते हैं और बादशाह अकबर भी बीरबल की बात से प्रसन्न हो उसे इनाम देते हैं। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारियों में आपस में कुछ खुसर पुसर चल रही थी। तभी एक सभासद ने बादशाह अकबर से पूछा, हुजूर, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो केवल बीरबल बता सकता है, हम नहीं। सभासद की बात सुनकर बादशाह अकबर पहले थोड़ा शांत हो गए, फिर कुछ देर बाद कहा, अच्छा बताओ, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है। अकबर की बात सुन वह सभासद बोला, जहांपना, लोगों के मन में क्या है यह तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता। अगर बीरबल बता दे तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुआ। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराया, बताओ, इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है। बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, इस समय तो सबके मन में एक ही बात है कि यह दरबार सदा इसी तरह भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी थी। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बदले में उसे इनाम दिया। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमदीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही, सेठ दमदीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमदीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमदीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं,
चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। सेठ दमदीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। 3 रुपए 3 चीजें। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहां की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला, 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है।
दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहां यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहां जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। जान से प्यारा कुछ नहीं। बादशाह अकबर सभासदों और विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए नित नए और अनोखे प्रश्न किया करते थे। एक दिन उन्होंने सभी से एक प्रश्न किया, इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज क्या है? किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे प्यारे आप हैं। सबसे प्यारी संतान होती है, मुल्ला दो प्याजा ने कहा। दौलत से प्यार किसको नहीं है, इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। इंसान दौलत से सबसे अधिक प्यार करता है। सभी का उत्तर सुनकर बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया था। वे अभी भी खामोश बैठे सोच रहे थे। बीरबल, जहांपनाह, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। जहांपनाह सबसे प्यारी चीज होती है। जान, बीरबल ने बताया। नहीं, हमें मुल्ला दो प्याजा का उत्तर जंच रहा है। इंसान हो या जानवर, उसके लिए अपनी संतान ही सबसे अधिक प्रिय है। पर अपना अपना ख्याल है जहांपनाह। मैंने ऐसे मंजर भी देखे हैं कि वक्त आने प्राणी संतान की भी परवाह नहीं करता और अपनी जान बचाता है। सिद्ध कर सकते हो? जी हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। उधर मुल्ला दो प्याजा यह सोचकर बेहद खुश था कि पहला मौका है जब बादशाह ने उसके जवाब को बीरबल से श्रेष्ठ बताया है। वह इनाम और सम्मान पाने की कल्पना में खो गया। दूसरी ओर अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के प्रयास में दूसरे दिन ही बीरबल ने किले के टैंक का पानी निकलवाकर उसे खाली कर दिया। उस खाली टैंक में एक बंदरिया को छुड़वा दिया जिसके पेट पर बच्चा चिपका हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपका बच्चा भीगने लगा, तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद दिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे के लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तक भी आने लगा तो उसने बच्चे को सिर पर उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सिर तक पानी पहुंच गया। उसके पैर भी उखड़ने लगे। तब उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। यह देखकर बादशाह अकबर की आंखें खुल गईं। जिस बच्चे को बचाने के लिए वह कुछ देर पहले तक जी जान से संघर्ष कर रही थी, अब अपनी जान पर बनी देखकर उसने उसी बच्चे को अपनी जान बचाने का माध्यम बना लिया। सच है, जान है तो जहान है। वह मान गए कि सबसे प्यारी जान होती है। अपनी जान संकट में देख कोई भी प्राणी किसी की परवाह नहीं करता। तुम्हारी बात सही है बीरबल। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, देखा आपने, जहांपनाह, संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बाजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकांश तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जान की ही अधिक परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूख से अधिक पीड़ित होने पर संतान का ही भक्षण कर जाते हैं। कुछ प्राणी तो होते ही ऐसे हैं, अकाल पड़ने पर मनुष्य को भी मनुष्य का, अपनी संतान तक का भक्षण करते देखा गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे प्यारी चीज अपनी जान है। सच कहते हो। ऐसा कहकर अकबर बादशाह ने अपने हाथ की अंगूठी बीरबल को देकर कहा, यह तुम्हारा इनाम। यह देखकर मुल्ला प्याजा के सीने पर सांप लौट गए।
अगर बीरबल यह सब न करता तो इनाम की इस बेशकीमती अंगूठी का अधिकारी वही होता, मगर अब पछताए का होत है। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की योग्यता। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। मुल्ला की पगड़ी। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने सभा में बैठे हुए बीरबल के पगड़ी बांधने की कला की तारीफ की। उसी सभा में मुल्ला, 2 प्याजा और अन्य दरबारी गण भी उपस्थित थे। मुल्ला साहब को बीरबल की तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन में कहने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है जिसकी इतनी बढ़ाई हो रही है। इससे कहीं अच्छी पगड़ी तो मैं भी बांध सकता हूँ। बादशाह ने प्रसन्न होकर अगले दिन मुल्ला को अपनी कला प्रदर्शित करने को कहा तथा दरबार के सब कार्यों को निपटाकर बादशाह महल में चले गए। मुल्ला मन ही मन बहुत प्रसन्न था। दूसरे दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो सभा में सबसे पहले ही जा पहुंचे। जब दरबारी सभा में आने लगे तो वे देखते ही मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते। अंत में बीरबल भी बादशाह के साथ आ पहुंचे। बादशाह ने जब मुल्ला की पगड़ी देखी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते हुए बोले, यह तो बीरबल की पगड़ी से सचमुच कहीं अच्छी बंधी है। यह सुनकर बीरबल तपाक से बोले, जहांपना, यह मुल्ला साहब की करामात नहीं है बल्कि इनकी स्त्री की है। वास्तव में तारीफ के योग्य इनकी स्त्री है, न कि मुल्ला। उसी के सहयोग से इन्हें आज यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यदि मेरी बात सत्य नहीं है तो मुल्ला साहब अपनी पगड़ी खोल दें और आपके सामने दोबारा बांधे। यदि ऐसी सुंदर पगड़ी दोबारा बांध लेंगे तो ठीक है, अन्यथा फिर यह समझा जाएगा कि इन्होंने अपनी स्त्री से बंधवाई है। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और मुल्ला साहब को पगड़ी उतारकर दोबारा बांधने का हुक्म दिया। मुल्ला ने पगड़ी उतार ली, किंतु वे बिना शीशे के पगड़ी नहीं बांध सकते थे। उन्हें इधर-उधर झांकते हुए देखकर बीरबल बोले, क्यों साहब, क्या चाहिए? मुल्ला कुछ न बोल सके और अपनी पगड़ी बांधना शुरू किया। शीशा न देखने के कारण उन्होंने जो पगड़ी बांधी उससे सब दरबारी बादशाह हंस पड़े। मुल्ला बेचारे बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने मन ही मन बीरबल की तारीफ की। बादशाह मुस्कुराकर बोले, वाह मुल्ला साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। जो काम आप स्वयं न कर सकते वह अपनी स्त्री से करवाते हैं। बाल बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, बीरबल राजा अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। यह देखकर अकबर को बड़ा बुरा लगा। अकबर ने गुस्से से बीरबल से पूछा, सभा में पहुंचने में इतनी देर कैसी हुई? बीरबल ने सर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरा बच्चा रो रहा था तो मैं उसे शांत कर रहा था। यह सुनकर अकबर ने गुस्से से बीरबल से पूछा, क्या एक बच्चे को शांत करने में इतना देर लगता है? इससे यह पता चलता है बीरबल तुम्हें बच्चों को संभालना नहीं आता है।
महाराज ने बीरबल से कहा, चलो मैं तुम्हें बच्चों को संभालना सिखाता हूँ। तुम बच्चे बनो और मैं तुम्हारा पिता बनता हूँ। पूछो, तुम्हें जो भी पूछना है। बीरबल राजी हो गए और शुरू हो गए। बीरबल, मुझे एक गाय चाहिए। अकबर ने तुरंत एक गाय मंगवाया और सैनिक गाय लेकर आ गए। बीरबल ने बच्चे के आवाज में कहा, मुझे इसका दूध पीना है। अकबर ने तुरंत अपने नौकरों को गाय का दूध निकालने के लिए कहा और बीरबल को देने के लिए कहा। क्यों? बीरबल को दूध पीने को दिया गया। बीरबल ने एक घूंट दूध पिया और कटोरे को दोबारा अकबर के हाथों में पकड़ा दिया और कहा, इस दूध को जहां से आया था वही डाल दो। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का अनुभव हुआ और वो वहां से चले गए। बीरबल गाय रांधत बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में बीरबल अपनी वाक्पटुता से अकबर को निरुत्तर कर देता है। कहानी समझने के लिए रांधना शब्द समझना जरूरी है, जिसका अर्थ होता है पकाना। ऐसा देखा जाता है कि बादशाह अकबर को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उससे और बीरबल से हंसी हो जाया करती थी। हंसी हंसी में अक्सर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात को मन में विचार कर अकबर ने बीरबल को क्रोधित करने की एक नई युक्ति निकाली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल गाय रांधत। तब उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर खाए। बीरबल तो अकबर के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही उसका अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परंतु बादशाह अकबर क्रोधित हो गया और बीरबल से बोला, तुम मुझे मजाक के बहाने सूअर खिलाना चाहते हो। बीरबल बोला, आप भी तो मुझको गाय खिलाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी न स्त्री है न पुरुष। एक दिन बादशाह और उसकी खोज में कुछ बातें हो रही थीं। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बदमाशों का माउथलैगा खोजा गया था, न कि समझकर सबूतों के साथ एम्यूजेड उत्तर की ओर शुरुआत की गई। अकबर ने कहा, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल साजिर का जवाब एक आदमी भी नहीं है। बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, अगर आप बीरबल को हाजिर जवाब बताते हैं तो वह मेरे 3 बयानों का जवाब दे। अगर ठीक ठाक उत्तर दे दूंगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह अकबर ने उनसे सवाल पूछा। खोज बोला, 1 आकाश में कितनी संख्या है? 2 दुनिया में स्त्री पुरुष अलग अलग हैं? 3 धरती अपना बीज कहाँ रचती है? बादशाह ने अपने पास के सरदार बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजे जाने की खोज की। जब वह आया तो उससे खोजे के 3 अन्य उत्तर मांगे। बीरबल बाजार से एक बड़ा मेधा खरीद लाया और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब, इस पृथ्वी के बाल की गणना कर लेवें। इसके शरीर में बाएं बाल हैं, सूक्ष्म ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर-उधर भगवान से विचार कर एक जगह ज्वालामुखी में खूंटी गाड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले तीसरी और कहानियों के बाद दूसरी की बारी आई तो बीरबल ने हंसते हुए अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, गरीब परिवार, स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बताई गई है, क्योंकि ये ना तो प्यारे की संख्या में आते हैं और ना मर्दों की ही। अगर सब खोजे जान से मरवा मिले तो ठीक ठीक गणना निकल सकती है। खोज का मुंह छोटा हो गया। उनके मुंह से एक बात भी नखरीली। बादशाह ने बहुत कुछ उसे दयालु बुरा विचारधारा दी। बेचारा लाज का मारा दम शौप जनान खाने में चला गया। बादशाह ने बीरबल को पवित्र पुत्र के रूप में विदा किया। मेहमान की पहचान। अकबर बीरबल का रोचक किस्सा। एक बार नगर के धनी व्यक्ति ने बीरबल को दावत पर बुलाया। बीरबल नियत तिथि को दावत पर पहुंचा।
मेजबान ने बीरबल का खूब जोशोक्रोश से स्वागत किया। घर के भीतर प्रवेश करने पर बीरबल ने देखा कि दावत के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं। बीरबल को ज्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं थी। उसने धनी व्यक्ति से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुमने ढेर सारे मेहमानों को बुलवाया है। महाशय, मैं जानता हूं कि आपको ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपके अलावा बस एक ही मेहमान बुलाया है। अन्य व्यक्ति मेरे कर्मचारी हैं, मेजबान बोला। अच्छा, बीरबल सिर हिलाते हुए बोला। महाशय, आपकी अक्लमंदी के किस्से पूरे नगर में मशहूर हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए यहां उपस्थित व्यक्तियों में से उस मेहमान को पहचानें जिसे मैंने दावत पर बुलवाया है। मेजबान बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के प्रयोजन से बोला। ठीक है, लेकिन पहले तुम यहां उपस्थित लोगों को कोई चुटकुला सुनाओ। मैं इन्हें कुछ देर गौर से देखूंगा, फिर आपको बता दूंगा कि इन सब में मेहमान कौन है। बीरबल सहजता से बोला। बीरबल की बात मानकर मेजबान ने दावत में आए लोगों को एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला खत्म होने के बाद वहां उपस्थित लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। क्या अब आप उस मेहमान को पहचान सकते हैं? मेजबान ने बीरबल से पूछा। बिल्कुल, कहते हुए बीरबल के एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। मेजबान हैरान रह गया। आपने इतने व्यक्तियों में से एक मेहमान को कैसे पहचान लिया? उसने पूछा। बहुत ही आसान था। आपने जो चुटकुला सुनाया वह मेरे द्वारा अब तक सुने गए सारे चुटकुलों में सबसे बुरा था। उसके बाद भी यहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं हंसा। मैं समझ गया कि वही मेहमान है, क्योंकि मालिक के बुरे से बुरे चुटकुलों पर हंसना कर्मचारियों का फर्ज होता है। उस फर्ज को निभाते हुए आपके सारे कर्मचारी हंसे, लेकिन मेहमान नहीं, और मैं उसे तुरंत पहचान गया। भगवान मानव अवतार क्यों लेते हैं? अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान जब अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं तो वे मानव अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न सुनकर बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा ताकि वह सोच विचार कर इस प्रश्न का उचित उत्तर दे सके। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। अकबर से आज्ञा लेकर जब बीरबल घर की ओर निकला तो शाही बाग में एक दासी को अकबर के पुत्र को गोद में घुमाते हुए देखा। बीरबल दासी के पास गया और बोला, आज बादशाह सलामत ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न किया है। उसके सही उत्तर के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। दासी ने पूछा कि वह कैसे उसकी सहायता कर सकती हैं। बीरबल ने उसे समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो। जब बादशाह सलामत शाम को तालाब के किनारे अपने पुत्र के साथ खेलने आएंगे तो तुम एक कपड़े के गुड्डे को गोद में लिए तालाब के किनारे टहलने लगना। बादशाह के पुत्र को मैं अपने साथ छुपा कर रखूंगा। टहलते टहलते तुम ऐसा दिखाना मानो तुम्हारे पैर में ठोकर लग गई है और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी विश्वास दिलाया कि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह डरे नहीं। बीरबल का आश्वासन पाकर दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुंचे। उसी समय दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे टहल रही थी। अचानक उसने पैर फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उनका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर फौरन तालाब के किनारे पहुंचे और पानी में छलांग लगा दी। अकबर के पानी में कूदने के बाद पास ही पेड़ के पीछे छुपा बीरबल बाहर आ गया। उसके साथ अकबर का पुत्र भी था। वो अकबर से बोला, जहां पनाह, चिंता मत करिए।
आपका पुत्र मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख अकबर बहुत नाराज हुए और तालाब से बाहर निकलकर सैनिकों को बीरबल को गिरफ्तार कर लेने आदेश दिया। बीरबल ने तब बिना समय गवाए कहा, जहांपना, आज दरबार में आपके मुझसे जो प्रश्न किया था, मैंने बस उसका व्यावहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा कर सकते थे, फिर भी अपने पुत्र बचाने आपने खुद पानी में छलांग लगा दी। ऐसा आपने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी तरह भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित होते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और इनाम से नवाजा। बीरबल का लौटना। एक बार बीरबल को फारस के राजा से उनके शहर कुछ काम के लिए न्योता आया। बीरबल खुशी के साथ वह गए। बीरबल को अच्छा खाना के साथ साथ अच्छे उपहार भी फारसी रजा ने प्रदान किए। शाम को खाना के समय एक ने बीरबल से, एक आमिर व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप फारस के राजा को अपने राजा से कैसे तुलना करते हो। बीरबल ने खुशी के साथ उत्तर दिया, आपके राजा पूरा चांद हैं और हमारे राजा एक चौथाई चांद हैं। यह सुनकर सभी फारसी लोग बहुत खुश हुए। जब बीरबल कुछ दिनों बाद अपने राज्य लौटे तो महाराज अकबर बहुत ही क्रोधित हुए, बोले, तुम देशद्रोही हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। यह सुनकर बीरबल घबरा गए और पूछने लगे, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई महाराज। अकबर ने उस चांद वाली बात के बारे में बताया जिसके बारे में अकबर को अन्य लोगों से पता चला था। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने आपको छोटा नहीं कहा था। पूरा चांद हमेशा डूब जाता है जबकि एक चौथाई चांद धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे कहने के मतलब है कि फारसियों की ताकत खत्म होने वाली है और आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। अकबर को यह जानकर अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल को दंडित किए हुए चीजों को भूल जाने को कहा। 5 गायब गहनों का मामला। एक बार की बात है, दिल्ली की हलचल भरी शहर में इंस्पेक्टर राज नामक एक प्रसिद्ध जासूस रहता था। अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और अतुलनीय जांच कौशल के लिए जाने जाने वाले इंस्पेक्टर राज ने कई जटिल मामलों को सुलझाया था, जिससे वह पुलिस बल में एक किंवदंती बन गए थे। हालांकि कभी कभी किंवदंतियां भी ऐसे रहस्यों का सामना करती हैं जो उन्हें उनकी सीमाओं तक पहुंचा देते हैं। एक धूप वाले दोपहर एक अमीर सोशलाइट श्रीमती मेहरा घबराई हुई इंस्पेक्टर राज के कार्यालय में आए। उनके बहुमूल्य गहने जो लाखों कीमती थे, बिना किसी निशान के उनके घर से गायब हो गए थे। पिछले रात वह एक भव्य पार्टी का आयोजन कर रही थी जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए थे और सुबह उठने पर उन्होंने अपना तिजोरी खाली पाया। हमेशा चुनौतीपूर्ण मामलों के लिए उत्सुक इंस्पेक्टर राज ने श्रीमती मेहरा को आश्वासन दिया कि वह इस रहस्य का समाधान कर देंगे। उन्होंने मेहरा हवेली का दौरा करके अपनी जांच शुरू की, जो बेशकीमती प्राचीन वस्तुओं और शानदार सजावट से भरी हुई थी। हवेली पहुंचने पर राज ने श्रीमती मेहरा और उनके बटलर जीवंत से मुलाकात की, जिन्होंने चोरी की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया। जासूस ने अपराध स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, उन्नत सुरक्षा प्रणाली और जबरन प्रवेश के किसी भी निशान की कमी पर ध्यान दिया। दिलचस्प, राज ने अपने आप से बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि चोर घर और इसकी सुरक्षा से परिचित कोई व्यक्ति है। फिर उन्होंने पार्टी में शामिल हुए मेहमानों का साक्षात्कार किया। उनमें प्रमुख व्यवसायी, राजनेता और सोशलाइट शामिल थे। एक एक करके राज ने उनसे पूछताछ की, किसी भी सुराग या संदिग्ध व्यवहार की तलाश की। अधिकांश मेहमानों के पास बल्लेबाज थे, लेकिन एक व्यक्ति, एक रंगीन कला व्यापारी मिस्टर कपूर, राज का ध्यान आकर्षित किया। कपूर की शेडी डीलिंग में शामिल होने की प्रतिष्ठा थी और उसे पार्टी से जल्दी निकलते देखा गया था।
राज ने कपूर की पृष्ठभूमि में गहराई से जाने का निर्णय लिया। उन्होंने पाया कि कपूर ने हाल ही में वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया था और उसे एक महत्वपूर्ण ऋण चुकाना था। इससे वह एक प्रमुख संदिग्ध बन गया। हालांकि ठोस सबूत के बिना राज जानते थे कि वे कोई आरोप नहीं लगा सकते। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राज को पार्टी के दौरान एक अजीब घटना के बारे में पता चला। एक जादूगर रवि ने आश्चर्यजनक करतबों की श्रृंखला प्रस्तुत की जिसे मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए। एक खास ट्रिक में वस्तुओं का गायब और फिर से प्रकट होना शामिल था। ब्रांच को यह दिलचस्प लगा और उन्होंने रवि से मिलने का निर्णय लिया ताकि उनके प्रदर्शन के बारे में और जान सकें। रवि, एक करिश्माई और रहस्यमय व्यक्ति ने राज का अपने साधारण घर में स्वागत किया। जादूगर ने अपने ट्रिक्स को विस्तार से समझाया, यह बताते हुए कि वे सभी भ्रम और हाथ की सफाई थे। हालांकि राज की तीव्र नजर ने रवि की कार्यशाला में कुछ असामान्य देखा। मेहरा हवेली की तरह दिखने वाले ब्लूप्रिंट का एक सेट तुम्हारे पास ये क्यों है? राज ने एक भाव उठाते हुए पूछा। रवि ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। मुझे श्रीमती मेहरा की पार्टी के लिए एक अनूठा आंतरिक डिजाइन करने का आदेश दिया गया था। ब्लूप्रिंट ने मुझे लेआउट को समझने में मदद की। राज पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने रवि पर नजर रखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जांच जारी रखी, पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। एक सफलता तब आई जब उन्हें एक गुमनाम सूचना मिली कि मेहरा हवेली के अध्ययन में एक छिपे हुए कंपार्टमेंट है। राज हवेली की ओर दौड़े और श्रीमती मेहरा की अनुमति से अध्ययन की खोज शुरू की। एक बड़ी पेंटिंग के पीछे उन्होंने एक गुप्त तिजोरी पाई। तिजोरी के अंदर उनकी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि श्रीमती मेहरा के गायब हुए गहने थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उन्हें बीमा धोखाधड़ी के लिए फंसाने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर राज अब पहले से कहीं ज्यादा सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने जीवन बटलर का पुनः साक्षात्कार किया, जो नर्वस और टालमटोल कर रहा था। राज की प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि जीवन उससे अधिक जानता है जितना वह बता रहा है। तीव्र पूछताछ के तहत जीवन ने आखिरकार कबूल किया कि उसे मिस्टर कपूर ने गहनों को छिपाने के लिए ब्लैकमेल किया था। कपूर ने श्रीमती मेहरा की वित्तीय समस्याओं का पता लगाया और गहनों को चुराकर और बेचकर अपने ऋण को चुकाने की योजना बनाई थी। उसने जीवन को गहनों को गुप्त कंपार्टमेंट में छिपाने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे मुनाफे का हिस्सा मिलने का वादा किया। हालांकि कपूर का अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा एक बार की बात है। अकबर अपने दरबार में कुछ असामान्य करने के विचार में थे। उन्हें हमेशा से बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई पर गर्व था, लेकिन आज भी उसे एक नई और कठिन चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपकी क्या चुनौती है? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम 3 ऐसी चीजें लेकर आओ जिन्हें सभी दरबारी असंभव मानते हो। बीरबल ने सिर हिलाया और तुरंत दरबार से बाहर निकल गए। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की अगली चाल का इंतजार करने लगे। पहला दिन बीरबल ने अपने पहले असंभव कार्य के रूप में एक अंडा ले कराया जो कि सीधे खड़ा था। दरबारियों ने यह देखकर अपनी आंखें मल्ली, कैसे एक अंडा सीधे खड़ा हो सकता है? अकबर ने भी आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह असंभव नहीं है। मैंने अंडे के एक छोर को थोड़ा सा चपटा कर दिया ताकि यह सीधे खड़ा हो सके। कभी कभी समाधान हमारे सामने होते हैं, बस हमें उन्हें देखने का तरीका बदलना होता है। दूसरा दिन बीरबल एक बड़ी रस्सी लेकर आया जो जमीन से हवा में खड़ी थी। दरबारियों ने फिर से हैरानी जताई। इस बार अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने रस्सी के एक छोर को एक छोटे से छेद में फंसा दिया है जिससे यह स्थिर खड़ी है।
यह एक साधारण तरकीब है, लेकिन इसे असंभव मान लेना हमारी भूल होती है। तीसरा दिन बीरबल ने एक छोटी सी कांच की बोतल में पानी डालकर उसे गर्म करने की व्यवस्था की। दरबारियों ने देखा कि बिना आग के ही पानी उबल रहा है। अकबर ने इस बार भी पूछा, बीरबल यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने इस बोतल में एक विशेष रासायनिक पदार्थ मिलाया है जो पानी को तेजी से गर्म करता है। यह असंभव नहीं है, बल्कि विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की एक बार फिर सराहना की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, जीवन में कई बार हमें असंभव चीजें करने की जरूरत पड़ती है। हमें बस अपनी सोच और तरीके को बदलकर उसे संभव बनाना होता है। इस घटना के बाद दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ की। यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि सोच में बदलाव और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी असंभव काम को संभव बना। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल एक बाग में टहल रहे थे। बाग में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पेड़ों पर मीठे फल लटक रहे थे। बादशाह अकबर ने एक पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाने लगे। उसी समय उनके मन में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल